हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने आपको करवा दिया है, उसके अंदर जितना भी टॉपिक्स और स्ट्रक्चर्स थे वो हमने सब करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पार्ट्स उसके अंदर करवाया था, दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। अब हम कम्प्लीटली स्ट्रक्चर करवाते हैं पोलन ग्रेन्स की कि कैसे होती है। व्हाट इज़ द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन क्या होता है? वेरी माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है फ्लावर्स के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट स्टेज को शो करती है, जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशन के लिए ये मीडियम होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है जो ट्रांसफ़र करता है फीमेल गैमेटोफाइट्स की तरफ और वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करवाता है। दैट इज़ द टीनी बॉडी इज swirling in the air and attached to the female part and promote pollinations। छोटी सी स्मॉल सा टीनी पार्ट स्ट्रक्चर होती है और एयर के अंदर स्विल करता रहता है, और जब भी फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है, उसके बाद वो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। पोलन ग्रेन्स आर अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। अगर आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के साथ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पोलन्स हैव द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ 2 लेयर्ड बॉल्स such a way that it show a variety of pattern and at the same time also represent consistency in the organization and chemistry। इसके अंदर क्या होती है कि 2 सेल वॉल लेयर प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग वैरायटी और पैटर्न के साथ प्रेजेंट होती हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन और केमिस्ट्री रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनती है, और ये एक्साइन 2 सब पार्ट्स में भी डिवाइड होती है, दैट इज द एक्साइन सेक्साइन एंड द एक्साइन नेक्साइन। एक्साइन की 2 सब पार्ट होते हैं, दैट इज द एक्साइन सेक्साइन एंड द एक्साइन नेक्साइन। वाइल द इनर लेयर दैट इज द थिन होती है और वो सेलुलोज और पैक्टिन या फिर पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनती है, दैट इज द एंटाइन। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्साइन और एंटाइन स्ट्रक्चर होती हैं। एक्साइन के 2 सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज द सेक्साइन एंड द नेक्साइन। और एंटाइन क्या होती है? पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनती है, और एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनती है। सम केमिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स दैट आर कॉल्ड द स्पोरोपोलिनिन। इसके साथ साथ स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो आउटर कवरिंग या फिर एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक रेजिस्टेंट और मटेरियल होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, दैट थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द पोलन्स इन द फॉसिल प्लांट्स डिपॉजिट्स। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसी शो करने के लिए स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक देखा गया है कि जो फॉसिल प्लांट्स देखे गए हैं उनके अंदर अभी तक जो पोलन ग्रेन्स मिले हैं दैट आर द फर्टाइल, और इसको कौन बचाए हुए था अभी तक? स्पोरोपोलिनिन, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसी शो करता है। स्पोरोपोलिनिन इज absent at one place where some pores are present through this pollen tube emerge out during germination on the stigma। एक्साइन के ऊपर कुछ एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है, जहाँ से जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसकी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ से कंप्लीट होती है। अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि साइज एंड शेप ऑफ स्पोर्स एंड पोलन एक्साइन माइक्रोस्कल्पचरिंग एंड नंबर एंड पोजीशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ द अपर्चर आर ऑफ ए ग्रेट टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस। प्लांट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके पोलन ग्रेन्स को भी स्टडी किया जाता है, तो उनकी साइज, शेप, स्कल्पचर, कैसा नंबर है, पोजीशन है, ये सब कुछ उनको टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस शो करता है कि आप ये पोलन ग्रेन्स किस प्लांट के होंगे। तो इस चीज़ को स्टडी करना है। दीज आर द स्टडीज अंडर ए सेपरेट ब्रांच ऑफ द बॉटनी, दैट इज द पाइलेनोलॉजी। पोलन ग्रेन्स की वहाँ पर स्टडी की जाती है, उस साइंस की टर्म को, साइंस की स्ट्रीम को, सेपरेट जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम बोलते हैं पाइलेनोलॉजी, साइंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड द स्पोर्स। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। इस स्टडी को हम बोलते हैं पाइलेनोलॉजी। तो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी जो पोलन ग्रेन्स होता है उसकी। एक्साइन होता है, एंटाइन होती है। एक्साइन के अपर पार्ट को हम सेक्साइन एक्साइन बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम एक्साइन नेक्साइन बोलते हैं, और इसके भी 2 पार्ट होते हैं, नेक्साइन 1 एंड द नेक्साइन 2। और इसके साथ क्या है? एंटाइन प्रेजेंट होती है, और एंटाइन के जस्ट नीचे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दैट इज द साइटोप्लाज्मा ऑफ ए पोलन ग्रेन्स। ये इसकी क्या है? एक्सटर्नल जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है।
पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी बता दी थी, एक बार फिर यहाँ से बता देते हैं कि वन मदर सेल होती है पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको हम बोलते हैं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद 4 नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं जो वो प्रोड्यूस होते हैं। ये सेपरेट भी हो सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज का है। वो सब कुछ हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। तो ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ कुछ क्या है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन थिक होती है और आउटर स्कल्पचर क्या उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन करती है। अंदर की तरफ एंटाइन प्रेजेंट होती है और जब ये आगे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं तो 2 सेल्स बनती है, जनरेटिव सेल्स होती है और एक लोअर सेल्स प्रेजेंट होती है। और जनरेटिव के पास क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, लेटर टू फॉर्म बिकम है द 2 गैमेट्स, बाद में ये डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक पोलन ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब सेल्स जिसको हम बोलते हैं, एक जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर पोलन ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स में ये स्ट्रक्चर होती है मेनली उसकी। अगर हम 3 सेल्ड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स किस तरीके का होता है, स्फेरिकल होता है। पोलन ग्रेन्स प्रोमिनेंट 2 लेयर का होता है, आउटर इज द एक्साइन एंड इंटरनल इज द एंटाइन। एक्साइन हार्ड होती है, स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनती है, एंटाइन थिन होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है। सर्टेन प्लेसेस के ऊपर क्या होता है कि एक्साइन अब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो पोलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट करेंगे तो जंप पोर या फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन वहाँ से होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर 2 सेल्स होती है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है और एक जनरेटिव सेल्स बनती है जब वो ग्रो करता है। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है, अबंडेंट रिजर्व फूड रखती है अपने पास और इरेगुलर न्यूक्लियस उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल की बात करते हैं तो वो स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होती है और साइटोप्लाज्मा जो होता है वेजिटेटिव सेल का उसके अंदर फ्लोट करती रहती है और इट इज द सेल विद इन द सेल, ये सेल के अंदर सेल होती है। वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। जनरेटिव सेल इन सम केसेस डिवाइड टू फॉर्म द 2 मेल न्यूक्लियस। क्या कुछ केसेस में क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स के अंदर फॉर्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको 3 सेल पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है, इन तीनों को काउंट करके हम 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। ये देखो मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हुई। अब माइक्रोस्पोर्स में क्या हुआ कि वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ आ गया है और बाद में क्या हुआ चेंज कर जाती है एक वेजिटेटिव सेल के अंदर और एक जनरेटिव सेल के अंदर। और ये जो जनरेटिव सेल्स है ये क्या करती है, 2 मेल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से क्या है, ये 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। 1 इज दिस वन एंड 2 आर दिस वंस, तो इसलिए इसको 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स। कुछ केसेस के अंदर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स भी होते हैं, कुछ में 3 स्टेजेस भी होते हैं, 3 सेल्ड भी होते हैं। अब इसके बाद पोलिनेशन हो जाता है और प्री पोलिनेशन क्या डेवलपमेंट होगी। पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, अब उसके अंदर पोलिनेशन होने से पहले क्या डेवलपमेंट होती है। पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये सबको पता है। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट स्टेज होती है ये, उसके अंदर अब क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज प्रीसियस, पहले से स्टार्ट हो जाती है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन ग्रेन्स के अंदर होता तब से स्टार्ट हो जाती है। When first formed the microspore or young pollen grains has a centrally placed nucleus embedded in the dense cytoplasma covered with the plasma membrane। उसके अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर पोलन ग्रेन्स है या फिर माइक्रोस्पोर है, उसके अंदर क्या होता है, पहले से साइटोप्लाज्मा होता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। अब क्या करेगा, इट ग्रो इन द साइज एंड इनफ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अब वो बड़ा होगा क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो मैच्योर हो रहा है। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि एक वैक्यूल भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, वैक्यूल डेवलप करेगी और ब्रिंग अबाउट रैपिड ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन का साइज क्या है, बढ़ जाएगा। वैक्यूल पुश्ड द पोलन ग्रेन न्यूक्लियस टू वन साइड नियर द वॉल। अब वैक्यूल बनने से क्या करेगा कि न्यूक्लियस से जो मेम्ब्रेन है, माइक्रोस्पोर की मेम्ब्रेन होती है, उसकी तरफ उसको पुश कर देगा, एक साइड में आ जाएगा अब जो जितना भी उसके अंदर न्यूक्लियस मटेरियल है। प्रोटोप्लास्ट देन डिवाइड मेटोटिकली टू फॉर्म द 2 अनइक्वल सेल्स, स्मॉल जनरेटिव एंड लार्ज ट्यूब या फिर वेजिटेटिव सेल।
अब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा और अनइक्वली डिवाइड करेगा, एक जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन कर देगा और एक वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन कर देगा। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लार्ज सेल होती है, दैट इज द वेजिटेटिव और द ट्यूब सेल। ए लेयर ऑफ कैलोस developed around the generative cell which separate the cell from the pollen grain wall। कैलोस की एक अलग से लेयर डेवलप करेगी, जो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स बनी हैं इनको उस पोलन ग्रेन की वॉल से सेपरेट करने के लिए कैलोस की एक लेयर फॉर्मेशन होती है, एक सेल वॉल लेयर डेवलप करती है। Later on the callus dissolve and the naked generative cells come to life freely in the cytoplasm of the tube cell। कुछ टाइम के बाद अब क्या होगा कि कैलोस डिसॉल्व कर जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा उसको, और जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो फ्रीली जो ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्मा है या फिर जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मा है, जनरेटिव सेल्स वहां पर फ्रीली मूव करती रहेंगी, वहां पर प्रेजेंट होंगी। ट्यूब सेल्स जो होती हैं, ट्यूब सेल्स हैज ए वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्मा, अब हमने कहा है, विच इज रिच इन द फूड रिजर्व, उस वैक्यूल्स के अंदर वो फूड रिजर्व करके रखते हैं, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस का काम ही रिजर्वेशन ऑफ फूड होता है। उसके अंदर स्टार्च प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होगा और इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि सेल की तरफ दूसरी तरफ सेल क्या है, वो जो वैक्यूल है वो फॉर्मेशन हो गई है। जनरेटिव सेल्स इज द स्पिंडल शेप्ड टू स्फेरिकल इन आउटलाइन विद थिन साइटोप्लाज्मा सराउंडेड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब जो जनरेटिव सेल्स थी उसके पास क्या आ गया कि स्पिंडल शेप्ड का स्फेरिकल, और सॉरी स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, जो साइटोप्लाज्मा है, और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस भी है। ये सब चीज़ें क्या वहाँ उस जनरेटिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उसके पास क्या गया है, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्मा गया है, और जिसके अंदर उसने फूड को रिजर्व करके रखा हुआ है। In some species, the generative cells divide into the two non-motile male gametes prior to the dehiscence of anther or release of the pollen grains। जनरेटिव सेल्स क्या करेंगी, अब जनरेटिव सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और डेहिसेंस ऑफ एंथर से पहले कि पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने से पहले ये सब की फॉर्मेशन हो जाती है। और एट द टाइम ऑफ पोलिनेशंस द पोलन ग्रेन्स आइदर 2 सेल्ड हो सकते हैं और 3 सेल्ड भी हो सकते हैं। अगर 2 सेल्ड है तो दैट मीन्स क्या है, वन इज द ट्यूब सेल एंड अनदर इज द जनरेटिव सेल्स। और ज़्यादातर जो 60% फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइकॉट्स के अंदर 3 सेल्ड स्टेज जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा, एक ट्यूब सेल होगी और 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स है। और जो मोनोकॉट्स हैं या फिर जो 40% फ्लावरिंग प्लांट्स बच जाते हैं उनके अंदर 3 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स से डाइसेंस होते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर्स, ये है एक्साइन, एंटाइन, अंदर है साइटोप्लाज्मा, दैट इज द जम्पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या है, थिक नहीं है, थिन है। अब यहाँ पर क्या बनी है, ये वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स बनेंगे और साइटोप्लाज्मा रिजर्व हो जाए प्रेजेंट होगा, और जो फूड है वो रिजर्व हो जाएगा। ये होती है वेजिटेटिव सेल, और ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटी सी होगी एज कंपेरिजन टू द वेजिटेटिव और द ट्यूब सेल्स। अब वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, और इसके अंदर जनरेटिव सेल्स के अंदर क्या करेगा, डिवीजन होगा, और जिससे ये 2 मेल गैमेट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसके साथ ये ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब जो सेल है या फिर वेजिटेटिव जो सेल है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कैलोस बनेगा बीच बीच में कि जो इनको अलग कर देगा एक दूसरे से, और ये बाद में डिसॉल्व भी होता रहेगा साथ साथ में। ये है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो हम जर्मिनेशन के साथ साथ पढ़ते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स है कि पोलिनेशन हो गया है, पोलिनेशन के बाद क्या चेंज हो जाता है, दैट आर आल्सो द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट, और इसके हम बोलेंगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। On the stigma, the compatible pollen grain absorb water and nutrient from the stigmatic secretions through its gympore। जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स पहुंच जाता है, कंपैटिबल का मतलब होता है कि वो पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्पीसीज का है और उसी के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा है, कि दोनों जो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा है वो जो अगर आप समझेंगे कि दैट इज द पोलन ग्रेन्स, और ये फ्लावर जो है, फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा है, ये दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, एक ही फ्लावर के नहीं है, ये नहीं कहा मैंने, एक ही स्पीसीज के हैं। दैट मीन्स वो कंपैटिबल है, यहाँ ग्रो करेगा।
तो वो पोलन ग्रेन्स अब क्या करेंगे, वहां पर आकर अब्जॉर्ब करेंगे वाटर को और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे स्टिग्मा से थ्रू देयर जर्म पोर। अब ट्यूब एंड द वेजिटेटिव सेल एनलार्ज करेंगी, कम टू द पोलन ग्रेन्स थ्रो वन ऑफ द जर्म पोर एंड जर्मिनल फ्यूरो टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब या फिर जर्म पोर जिसको हम बोलते हैं, वहां से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। पोलन ट्यूब इज कवर्ड बाय द एंटाइन, क्योंकि एक्साइन तो वहां से टूट जाएगी और ये किससे कवर्ड होती है, ये एंटाइन से कवर्ड होती है। पोलन ट्यूब अब्जॉर्ब नरिशमेंट्स फ्रॉम द शेल ऑफ द स्टाइल फॉर इट्स ग्रोथ। अपना जो फूड है या फिर नरिशमेंट जो होता है वो स्टाइल से लेगा। स्टिग्मा पर तो वो ग्रो कर रहा है, पोलन ट्यूब बन रही है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये स्टिग्मा होता है और यहाँ पर भी इस तरीके की जो पाइपलाइन सिस्टम होता है दैट इज द स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी है। और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ग्रो कर रहा है और ये इसकी ट्यूब स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो ट्यूब आई कहाँ है, स्टाइल पर, तो स्टाइल से ही क्या करेगी, ये फूड गेन करेगी। तो ये कहा है कि पोलन ट्यूब अब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ द स्टाइल फॉर इट्स ग्रोथ। ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंडेड एट द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब। अब पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो टिप की तरफ आएगा। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं आल्सो पास इनटू इट, और उसके साथ साथ जनरेटिव सेल्स भी आएंगे। इट सून डिवाइड इनटू द टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। उसके साथ साथ वो क्या है, दो नॉन मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड कर जाएगा, और जो या फिर हो सकता है कि वो पहले से भी डिवाइडेड कंडीशंस में हो सकते हैं। ईच मेल गैमेट इज लेंटिकुलर एंड द स्फेरिकल इन द आउटलाइन। और दोनों जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स, वो लेंटिकुलर से होते हैं, स्फेरिकल होते हैं बाहर से। It has a large nucleus which is surrounded by a thin sheath of the cytoplasma। और जो मेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और तो थिन शीथ ऑफ साइटोप्लाज्मा से वो कवर होती है। मेल गैमेट्स के अंदर क्या क्या होता है, ईच मेल गैमेट इज कंसीडर टू बी वन सेल। एक मेल गैमेट को एक सेल में कन्वर्ट माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, इसलिए वो 3 सेल स्टेज भी बोला जाता है पोलन ग्रेन्स को। ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएगा और उसके साथ साथ पोलन ट्यूब भी वो ग्लैंडुलर सिक्रीट करेगी और वो ऑब्जॉर्ब कर जाएगी धीरे धीरे। अब वो क्या करेंगे कि इसके साथ साथ ग्रोथ जोन एट द टिप जो पोलन ट्यूब से है विद डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्मा रिच इन द वेसिकल्स, कैप की तरफ जाएगा सारा का सारा साइटोप्लाज्मा जो ओव्यूल्स है उसकी तरफ जा रहा है। न्यूक्लियर जोन जो होता है कंटेनिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट्स, ये सब कुछ स्ट्रक्चर जो उसमें पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो रहा तब बताई गई है कि ग्रोथ जोन है जो उसके ऊपर क्या है, एक्टिव साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। न्यूक्लियर जोन के ऊपर क्या, ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। वैक्यूलाइजेशन जोन के ऊपर क्या है, रिच इन द वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्मा between the active and the inactive cytoplasma with a series of the callous plug to separate older inactive cytoplasma। वैक्यूलाइजेशन हो चुकी है, वैक्यूल्स बन रही हैं जिसकी वजह से इनएक्टिव साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट है और एक्टिव भी प्रेजेंट है। उन दोनों को अलग करने के लिए उनके बीच में कलोस के प्लग्स बनते हैं। ये देखो हमने जो आपके पीछे वीडियो दिखाई, यहाँ पर देखो ये है कलोस के प्लग्स। ये आगे का तरफ एक्टिव आएगा साइटोप्लाज्मा, डेंस साइटोप्लाज्मा, और पीछे वाला क्या है, इनएक्टिव साइटोप्लाज्मा होता है। ये कलोस के यहाँ पर प्लग्स बनते हैं जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट होते हैं एक दूसरे से। पोलन ट्यूब्स नॉट ओनली कैरीज द मेल गैमेट्स बट आल्सो सीक्रेट हॉर्मोन्स एंड अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्टाइल। पोलन ग्रेन्स विद पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स। पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट के साथ साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पोलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करवाने के लिए। फूड को अब्जॉर्ब किया जाता है उसके साथ साथ, और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को, मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट मैच्योर हो जाता है उस ड्यूरेशन तक, और वो मेल गैमेट्स एबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये 3 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज हमने आपको पहले ही बता दिए थे। सेल वॉल जो होती है जो पोलन ग्रेन्स की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। मैच्योरिटी के बाद उसके अंदर ये सब कुछ हमने आपको पहले से बता दिया, 2 सेल स्टेज और ये सब कुछ हो चुका है पहले से ही। तो ये देखो जी, यहाँ पर जर्म पोर होता है, एंटाइन यहाँ एक्साइन जो होती है वो यहाँ पर थिन होती है जिससे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो एक्साइन और एंटाइन यहाँ डिवाइड करते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर। जनरेटिव सेल्स और पोलन ट्यूब सेल्स से उनकी फॉर्मेशन होती है, और जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो 2 मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड करती हैं, और ये ट्यूब की फॉर्मेशन जो होती है वो एंटाइन्स के क्या है, कवर्ड होती है। और इसके अंदर जो जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं वो 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। इस तरीके से क्या है, ये सेल्स का जो
मेच्योर है, पोलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन है वो कंप्लीट होता है। पोलन ग्रेन्स का यूज क्या होता है? दे आर रिच इन द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फ्लावर से अलग बात की गई क्योंकि फ्लावर्स के अंदर तो ये मेनली फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन उसके अलावा क्या यूज होता है? न्यूट्रिशन के लिए होता है। ऑल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के लिए भी यूज होता है। सम स्टोर पोलन ग्रेन्स कैन बी यूज्ड एज ए पोलन बैंक, जस्ट लाइक एज ए सीड बैंक। आप पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हो, जैसे सीड को स्टोर करके रखते हो, तो आप उस प्लांट की आइडेंटिटी, उस स्पीसीज की आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हो। अगर कोई भी प्लांट ऐसा है जिसका एक्सटिंक्शन हो सकता है जल्दी से, तो उसके पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जा सकता है और उसको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स थी हमारे पोलन ग्रेन्स के बारे में। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरीके के आप इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स या फिर चेंजेज है जो वो चाहते हो।